नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज़ीनर डायोड के बारे में। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ज़ीनर डायोड, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी और ये सर्किट में लगा के काम किस तरह करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके कौन-कौन से नंबर होते हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ नंबर मेंशन किए होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ज़ीनर डायोड हैं जिनके ऊपर डायोड की जो वैल्यू होती है, वोल्टेज वैल्यू, जैसे मान के चलो 3.3 वैल्यू होगी या 5 वोल्ट की वैल्यू होगी या 5.6 की वैल्यू होगी। इस तरह कुछ डायोड के ऊपर वैल्यू मेंशन की जाती है ताकि हमें पता लग सके कि ये डायोड कितने वोल्ट का है। लेकिन अब जो सीरीज जो नई डायोड की आई है उनके ऊपर 4 डिजिट का कोड मेंशन किया जाता है, जैसे 1N4752 या 1N4741, इस तरह मेंशन किए जाते हैं नंबर। तो उस नंबर के माध्यम से आप वोल्टेज किस तरह पता कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी मैंने लिस्ट बनाई हुई है डायोड की, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर का अगर डायोड है तो ये कितने वोल्ट का है। तो आज हम बात करेंगे ज़ीनर डायोड के बारे में। तो ज़ीनर डायोड किस तरह ज़ीनर डायोड क्यों यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है और इसको चेक करने का मेथड क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि ये ज़ीनर डायोड है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है तो ये है मिस्टर सुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं मिस्टर सुल्तान। तो इन्होंने कमेंट किया कि सर 2, 3, 5 और 7 वोल्ट के जो ज़ीनर डायोड होते हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए कि कौन कौन सी ज़ीनर डायोड होती हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सुल्तान जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ज़ीनर डायोड, जिसकी लिस्ट आपको मेंशन की जाएगी कि वो कितने कितने वोल्ट के होते हैं। ऑलरेडी वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर पूरे नंबर मेंशन है, लेकिन आज थोड़ा सा डीपली करेंगे इसके बारे में कि ज़ीनर डायोड काम किस तरह करता है, इसकी पहचान क्या है, वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो सुल्तान जी हैं, तो इनका जो काम है वो भी देख लेते हैं, ये क्या किस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो अकाउंट खुल जाएगा तो ये देख सकते हैं कि सुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और ये शायद मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने वीडियो डाली हुई है। तो जो सुल्तान जी, इनका भी आप सपोर्ट कीजिए ताकि जो रिपेयर का काम कर रहे हैं, अगर किसी को रिपेयर का काम करवाना भी हो, मोटर वाइंडिंग हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करवाना हो, तो इनसे ज़रूर करवाएं। तो सुल्तान जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ज़ीनर डायोड, तो उसकी वर्किंग किस तरह होगी, टेस्टिंग किस तरह होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपने टॉपिक दिया हमें 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 7 वोल्ट के जो ज़ीनर डायोड है उनकी लिस्ट, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ज़ीनर डायोड किस तरह होता है। तो ये ज़ीनर डायोड है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह इसका सिंबल बना हुआ है और एनोड और कैथोड कौन कौन सा होता है और इसको चेक करने का मेथड क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि जो ज़ीनर डायोड का अगर किसी जगह पे ज़ीनर डायोड लगा हुआ है तो उसकी पहचान क्या है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे किसी ने निकाल दिया ज़ीनर डायोड, तो वहाँ पे उसका सिंबल किस तरह होगा। तो ये देख सकते हैं ये सिंबल बना हुआ है जो कि ज़ीनर डायोड का होगा। तो अगर किसी के ऊपर इस तरह सिंबल लगाया जाता है, ये डायोड का सिंबल है, इस तरह यहाँ पे लगाया गया है, तो ये ज़ीनर डायोड का सिंबल होगा, मींस यहाँ पे ज़ीनर डायोड ही लगेगा। वो ज़ीनर डायोड कितने वोल्ट का है वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कोड ये उसके ऊपर, जैसे 1N4752 लिखा हुआ है तो इसका ये नंबर लिखा हुआ है। तो लेकिन वोल्टेज कितना होगा उसके बारे में पूरी लिस्ट मैंने डाली हुई है, वो आप चेक करेंगे आगे सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले इसकी जो 2 पिन होती है, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। तो इसके ऊपर देख सकते हैं जिस साइड ये लाइन लगाई जाती है इस तरह कट, तो वो होती है उसकी कैथोड पिन, मींस नेगेटिव पिन। जो एनोड होता है वो होती है उसकी पॉजिटिव पिन। ठीक है जी। और ये जो सिंबल होगा ये देख सकते हैं, ये इसका सिंबल है और ये इसका एक डायग्राम बनाया गया है कि एक तरफ जो सिल्वर निशान होता है, दूसरी तरफ ये पूरा रेड बना होता है और एक कांच का बना होता है। ठीक है जी। तो मैं एक इसकी आपको फोटो दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये एक तरफ ये पूरा ब्लैक है और एक तरफ ये पूरा रेड है। तो जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है वो बोलते हैं इसे कैथोड और ये होगा एनोड हिस्सा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट इसको समझने के लिए।
अब बात करेंगे इसको चेक किस तरह किया जाता है। चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है या डायोड की रेंज के अंदर सेट करना है। तो ये दो मल्टीमीटर के अंदर फंक्शन होते हैं जो कि डिजिटल मल्टीमीटर है। तो अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये रिपेयर करने में और इसको चेक करने में आसानी होती है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ओके होती है भी ये कितने वैल्यू का है। तो इसको चेक करने के बिल्कुल सिंपल सा मल्टीमीटर को बीप की रेंज में या डायोड की रेंज में रख के आप चेक कर सकते हैं। और जिस तरफ ये कैथोड है उस तरफ हम लगाएंगे ब्लैक प्रोब, और जिस तरफ ये एनोड हिस्सा होता है यानी रेड होता है जो प्लस का, वहां पे लगाएंगे रेड प्रोब आप। तो मल्टीमीटर की जो रेंज है वो आपकी लगभग 700 वोल्ट से ऊपर 700 की वैल्यू से ऊपर आनी चाहिए रीडिंग इसकी, क्योंकि जो जिनर डायोड होता है हमारा जिसके अंदर 4148 डायोड आता है, जो कि जिनर कैटेगरी के अंदर है 4148 डायोड, वो भी सेम इसी तरह होता है सिल्वर, और एक तरफ ये रेड होगा और एक तरफ ब्लैक होगा जो कि 4148 होगा। सिर्फ उसकी जो रीडिंग है वो 500 और 550 के करीब करीब आती है उसकी रीडिंग। लेकिन जो जिनर डायोड होगा उसकी वैल्यू आपकी 500 से ऊपर आएगी, यानी 650 से लेकर 700 के करीब करीब उसकी वैल्यू आएगी आपको। तो ये बिल्कुल सिंपल है इसको चेक करने का। अगर इस तरह आप प्रोब रख के मल्टीमीटर की अगर चेक करते हो 650 से लेकर 700 के करीब आ रही है वैल्यू तो ये ओके है। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो ये खराब है, अगर बीप आ रही है तो ये शॉर्ट है। तो इस तरह आप जिनर डायोड की वैल्यू चेक कर सकते हैं। नंबर 1। अब बात करेंगे थोड़ा सा जिनर डायोड काम किस तरह करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जिनर डायोड जो होता है वोल्ट को ड्रॉप करने का यानी वोल्ट को फिक्स करने का काम करता है, लेकिन ये वोल्ट को ड्रॉप आउट भी करता रहता है जो कि इससे ओवर वोल्ट आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल बनी है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे मैंने किसी सर्किट के लिए यहाँ पे बैटरी के मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, और ये जो जिनर डायोड है फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 वोल्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे अब कितने वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट मैंने फिक्स कर दिए, या 7 वोल्ट के लिए हम इसे फिक्स कर सकते हैं। ये अगर 3 वोल्ट अगर आपने फिक्स करने हैं तो वो रिवर्स और फॉरवर्ड वाइसिंग यूज करना होगा आपको, ठीक है जी। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, अब जितने वोल्ट का ये डायोड है यहाँ पे, ठीक है जी, तो ये डायोड जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप आउट करेगा यहाँ पे। तो जैसे ये मान के चलिए कि जिनर डायोड में 3 वोल्ट का रखा हुआ, अगर वोल्ट 7 आ रहे हैं, अब बाकी के जो ये है बार की तरफ पास आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये काम किस तरह कर रहा है कि अगर इसकी लिमिट से ज्यादा यानी इस वोल्ट से ज्यादा जो वोल्ट आएंगे वो ये ग्राउंड में शिफ्ट करता रहेगा, बाकी वोल्ट ये ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है जी। जो जितने वोल्ट हैं उतने वोल्ट ये रखेगा, मान लो 3 वोल्ट तक का तो 3 वोल्ट लेगा, बाकी ये वोल्ट को ड्रॉप आउट करता रहेगा। तो इस तरह ये जिनर डायोड काम करता है कि अपनी लिमिट के मुताबिक जितने वोल्ट का ये होगा, जैसे 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट तक ये सप्लाई को कंट्रोल करेगा। 5 वोल्ट से जैसे वोल्ट ज्यादा होंगे तो बाकी सप्लाई को ये ग्राउंड के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो इस तरह जिनर डायोड काम करता है वोल्ट को ग्राउंड करने के लिए। अगर उसकी वैल्यू से वोल्ट ज्यादा होंगे तो ग्राउंड करेगा, बाकी वोल्ट को वो ट्रांसफर कर देगा। वो डिपेंड करता है आपने किस तरह उसको यूज किया है, रिवर्स वाइसिंग या फॉरवर्ड वाइसिंग। तो ये था जिनर डायोड। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसकी लिस्ट के बारे में भी, किस तरह ये जिनर डायोड काम करता है और कौन कौन से इसके नंबर हैं। तो ये जिनर डायोड की पूरी लिस्ट है। इसके अंदर अगर जिनर डायोड किसी के ऊपर जैसे 1N4727A लिखा हुआ है तो A मॉडल भी आता है और विदाउट A भी आता है। तो ये कितने वोल्ट का होगा, 3 वोल्ट का। और उसके बाद जैसे 1N4728A मॉडल और 4728 अकेला जो होता है वो 3.3 वोल्ट का होगा। फिर उसी तरह ये है 1N4729 ये 3.6 वोल्ट का होगा। और उसके बाद 4730 जो है 3.9 वोल्ट का, 4731 है 4.3 वोल्ट का, 4732 है 4.7 वोल्ट का, 4733 है तो 5.1 वोल्ट का, 4734 है तो 5.6 वोल्ट का, 4735 है तो ये 6.2 वोल्ट का होगा, और 4736 अगर है तो 6.8 वोल्ट का होगा। तो इसी हिसाब से आगे लिस्ट है। जो 4737 वाली है वो 7.5 वोल्ट की, और इसके बाद ये देख सकते हैं 4738 जो है 8.2 वोल्ट, 4739 नंबर जो है 9.1 वोल्ट, और 4740 जो है 10 वोल्ट, और 4741 जो है 11 वोल्ट, 4742 जो है 12 वोल्ट,
4743 जो है 13 वोल्ट, 4744 जो है 15 वोल्ट, 4745 जो है 16 वोल्ट, और उसके बाद है 4747 जो मॉडल होगा वो 20 वोल्ट का, 4748 मॉडल जो होगा 22 वोल्ट, 4749 वोल्ट जो है 24 वोल्ट, 4750 है जो 27 वोल्ट, और 4741 जो है 30 वोल्ट, 4752 जो है 33 वोल्ट, और उसके बाद 47 जो 53 है वो 36 वोल्ट, 4754 जो है 39, 4755 जो है 43 वोल्ट, और 4756 जो है वो है 47 वोल्ट। तो ये सभी डायोड के वोल्टेज हैं। ये जो नंबर हैं जेनर डायोड के ऊपर मेंशन किए जाते हैं, जैसे 1N 4747 अगर मेंशन किया गया है तो वो 3 वोल्ट का जेनर डायोड होगा। तो ये सभी के ऊपर नंबर मेंशन किए जाते हैं, वोल्टेज मेंशन नहीं किए जाते। पहले कुछ डायोड के ऊपर मेंशन किया जाता है, जैसे 3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, या 3.9 वोल्ट, 4.7, 4.5.1 या 5.6 तक के ये वोल्टेज मेंशन किए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो जेनर डायोड आई हैं उनके ऊपर सिर्फ उनकी वैल्यू को कोड किया जाता है। वोल्टेज आपको पता होना चाहिए कि अगर 4727 में जेनर डायोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ या उसके ऊपर कोड मेंशन किया हुआ है तो वो कितने वोल्ट का होगा। तो जेनर डायोड के ऊपर जो नंबर मेंशन किए होते हैं वो राउंड शेप के अंदर होते हैं। जैसे जो जेनर डायोड बना हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये देख सकते हैं। ये जो जेनर डायोड बना हुआ है ना, इसके यहाँ पे नंबर लिखा होगा, जैसे ये 41 47 इस तरह नंबर मेंशन किए होंगे राउंड के अंदर, तो आपको वो आसानी से दिख जाएगा, या आप किसी लेंस वगैरह से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह ये जेनर डायोड के नंबर मेंशन किए जाते हैं और इसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो जेनर डायोड को एज ए वोल्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, जो कि फिक्स करने के लिए होता है। जैसे आपने 5 वोल्ट सेट किए हैं, अगर 5 वोल्ट से ज्यादा आ जाए तो जेनर डायोड बाकी वोल्ट को ग्राउंड कर देगा जितनी उसकी वैल्यू है। तो इस तरह जेनर डायोड काम करता है और इसकी टेस्टिंग वर्किंग मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने एक फॉल्ट रखा है, तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा मैंने एक फॉल्ट रखा हुआ है जिसके बारे में मैंने डिस्कस आपसे किया, इसकी जो वर्किंग के बारे में, तो उसके अंदर क्या कुछ फॉल्ट मैंने रखा है, तो जेनर डायोड वो काम किस तरह करेगा उसके बारे में आपको मुझे बताना होगा कमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी। और इसके अलावा जो मैंने पहले एक चार्जिंग का जो टॉपिक डाला था, उसके अंदर जो चार्जिंग की जो पिन डिटेल है, जो बाबूराम जी है उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था कि इसके ऊपर आपने जो पिन है वो चेंज किया, बिल्कुल सही है। तो उसके अंदर इन्वेंटिंग पिन और नॉन इन्वेंटिंग पिन थी, जो चार्जिंग सेक्शन जो आप पहले देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मैंने टॉपिक डाला था LM 358 12 वोल्ट बैटरी चार्जर, तो इसके लिए मैंने कुछ फॉल्ट फाइंडिंग रखा हुआ था। तो ये विजय बाबू जी हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि सर जो आपकी जो जेनर डायोड है उसको चेंज करना होगा। तो जेनर डायोड तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग मैंने पिन लगाई थी यहाँ पे इस आईसी के ऊपर, इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन है, उनकी सिर्फ पिन को डाटा को आपको चेंज करना है। जो नॉन इन्वेंटिंग पे डाटा दिया गया वो इन्वेंटिंग पिन पे जाएगा, जो इन्वेंटिंग पिन का जेनर डायोड लगा वो नॉन इन्वेंटिंग पिन पे लगाया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, उसी से वोल्ट को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और जो आज का मैंने टॉपिक कराया इसके अंदर जो मैंने वर्किंग करवाई है तो वो भी आपको बताना होगा कि वो किस तरह काम करेगा। जेनर डायोड रिवर्स वाईसी में कितने वोल्ट रहेंगे और फॉरवर्ड वाईसी में कितने वोल्ट रहेंगे। तो आज तक के इतना ही हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।